चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पीएम मोदी की मां हीराबेन नहीं रही। मोदी ने मां को मुखाग्नि दी। अंतिम सफर में पार्थिव देह के साथ 100 वाहन में ही बैठे रहे। फैक्ट्रियों में हर माह सरकार से साझा करनी होगी दवा गुणवत्ता की जानकारी, सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान सचिवालय में 1 जनवरी से कागज पर नहीं चलेगी फाइलें। ई फाइलिंग का नया सिस्टम लागू, तुरंत पता चलेगा कहां है पेंडिंग। आपकी मां हमारी मां, थोड़ा आराम कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में पीएम मोदी से बोली ममता। दूर दराज के इलाकों में भी बीएसएनएल देगा अपने यूजर्स को दमदार स्पीड, कंपनी ने बनाया सॉलिड प्लान। चीन में भी और कहर बरपाएगा कोरोना। इस हफ्ते एक दिन में 3.7 करोड़ लोगों के पॉजिटिव होने की संभावना। एनपीएस का पैसा नहीं मिला तब भी छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा लाभ, भूपेश कैबिनेट का अहम फैसला। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट, रेलिंग से टकराने के बाद जलकर राख हुई गाड़ी। क्रिकेटर अस्पताल में भर्ती, माथे घुटने और कलाई में चोटें। नेताजी की जयंती पर लगे जय श्री राम के नारे, सीएम ममता ने कहा आपको शोभा नहीं देता। राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरने आएंगे भाजपा के केंद्रीय नेता, जन आक्रोश सभाओं के जरिए करेंगे हल्ला बोल। 2024 तक अमेरिका से भी ज्यादा बेहतर होगी भारत की सड़कें, नितिन गडकरी ने किया दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त मैसेज, पड़ोसियों से अच्छे संबंधों के लिए सुरक्षा से समझौता नहीं। मां का अंतिम संस्कार करने के बाद कर्तव्य पथ पर पीएम, गंगा परिषद की बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस खस्ताहाल, कॉस्ट कटिंग की तैयारी, नेताओं की फ्लाइट की जगह अब ट्रेन से करना होगा सफर। बड़ी पहल, कहीं से भी कर सकेंगे मतदान, घर लौटने की जरूरत नहीं। निर्वाचन आयोग तैयार की रिमोट ईवीएम। गृह मंत्री ने 2047 के लिए विजन तैयार करने का किया आह्वान, बोले एक मंच पर आए केंद्र शासित प्रदेश। केजरीवाल का मिशन हरियाणा शुरू, नए साल का दिया तोहफा, एम्स दिल्ली से झज्जर तक बस सेवा का ऐलान। पंजाब सरकार का बड़ा कदम, बदले जाति और बिरादरी के आधार पर रखे गए 56 सरकारी स्कूलों के नाम। कर्नाटक, अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के लिए मांगा समर्थन, कांग्रेस और जेडीएस को बताया परिवारवादी और भ्रष्ट। भारत को बनाना है मैन्युफैक्चरिंग हब, निकोसिया में बोले जयशंकर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा भारत का दबदबा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और रीवा में जाली नोट का कारखाना पकड़ा गया, बनते थे 500 और 100 रुपए के हूबहू नोट। सस्ता होगा आटा और खाने का तेल, गेहूं के साथ साथ तिलहन के रकबे में बम्पर इजाफा। 2.5 साल घर से नहीं निकलने वाला सीएम दिखाओ, इनाम ले जाओ, शिंदे का उद्धव पर जोरदार हमला। दिल्ली में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ पर रोक, ग्रैब के तीसरे चरण के प्रतिबंध फिर से लागू। बिहार बीजेपी के बड़े नेता का दावा, जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी। लालू यादव के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कुमार। महाराष्ट्र में 25,30,000 आधार कार्ड अवैध, अपडेट करने का आखिरी मौका कल तक। मोदी को गढ़ने वाली मां को नमन, शिवराज, राजनाथ, मायावती सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हिमाचल में भारी बर्फबारी, अटल टनल में 400 गाड़ियों के साथ फंसे सैकड़ों लोग, ट्रैकिंग बंद। वाणिज्य मंत्रालय ने की सोने पर आयात शुल्क घटाने की मांग, नए बजट में लिया जा सकता है फैसला। मायावती ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दिया मिशन 2024 में जुटने का मंत्र, बीजेपी पर साधा निशाना। 2 दिन में मिल जाएगी नैनो डीएपी की ऑफिशियल मंजूरी, रेगुलर खाद के मुकाबले आधी होगी कीमत। जो वोट दे उनका भी, जो ना दे उनका भी करे भला, गडकरी ने बताई लोकतंत्र की पहचान। सीआरपीएफ में होने जा रहा बड़ा बदलाव, घाटी में पहली बार आतंकियों से भिड़ेगी महिला जवान। 26 जनवरी 2023 से पहले उड़ीसा राज्य में लॉन्च हो जाएगी 5G सर्विस, सरकार कर रही है बड़ी प्लानिंग। कोविड से लड़ने के लिए एहतियाती कदम उठाने शुरू, दवा कंपनियों को पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश। राजनीतिक लाभ के लिए की गई थी 8 लोगों की हत्या, सीएम जगन मोहन रेड्डी का नायडू पर बड़ा हमला। हरियाणा में 15 जनवरी तक छुट्टी, केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों को आना होगा स्कूल। नवंबर में कोर सेक्टर में 5.4% की बढ़ोतरी, सीमेंट, बिजली और स्टील में 2.5 अंक का इजाफा। गहलोत गुट के 90 विधायक इस्तीफे वापस लेंगे, प्रदेश प्रभारी रंधावा की स्पीकर जोशी से मुलाकात, इस्तीफा वापसी का फॉर्मूला तैयार। भारतीय तट रक्षक ने मल्टी कॉप्टर ड्रोन के लिए पूरा किया पहला कॉन्ट्रैक्ट, समुद्री निगरानी होगी मजबूत। 2024 में राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री पद का चेहरा, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने किया ऐलान।
अमित शाह ने कर्नाटक राज्य में मेगा डेयरी का किया उद्घाटन। रोज 10 लाख लीटर दूध होगा प्रोसेस। चीन में लगेगा लाशों का ढेर। एक्सपर्ट का दावा कुछ ही दिन में हर रोज होगी 25,000 लोगों की मौत। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर चर्चा के लिए एनएससी की बैठक बुलाएंगे पीएम शहबाज शरीफ। ये अधिकारी होंगे शामिल। पिछले साल सीट बेल्ट न पहनने से 16,000 लोगों की हुई मौत। अब नियम न मानने वालों का कटेगा मोटा चालान। सब्जियों की सप्लाई बनाए रखने में ऑपरेशन ग्रीन सफल। दूसरे मंत्रालयों से भी मिल रहा मदद। उज्बेकिस्तान में खांसी की सिरप से मौत का मामला। नोएडा में रोका गया दवा का प्रोडक्शन। 2 माह का इंतजार, फिर चीतों का करे दीदार। फरवरी में बाड़े से खुले में छोड़े जाने की तैयारी। हरियाणा सरकार के फैसले ने चौंकाया। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच सैंपलिंग घटाई। 2 जिलों में नए मरीज मिले। विटामिन डी, कैल्शियम, दर्द निवारक की नकली दवाओं को लेकर डीसीजीआई ने जारी किया अलर्ट। अब 6 दिन काम करेंगे पुलिस वाले। हर हफ्ते मिलेगा वीकली ऑफ। इस राज्य में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश खराब मौसम के कारण कांगड़ा में ट्रैकिंग पर लगा प्रतिबंध। भारी बर्फबारी। शशि थरूर का भाजपा पर तंज। बोले स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म समावेशी, दूसरे के प्रति दुश्मनी सही नहीं। अब फोन करने वालों के नंबर के साथ फोटो भी दिखेगा। सरकार ला रही नया नियम। एनआईए की चार्जशीट में खुलासा। मुस्लिम युवाओं को योग कक्षाओं के बहाने आतंकवादी गतिविधियों में फंसाता था पीएफआई। कांग्रेस में वापसी नहीं करेंगे आजाद। बोले मेरे नेताओं का मनोबल गिराने की कोशिश। देश के बैंकिंग सेक्टर के लिए राहत की खबर। फंसा कर्ज 7 सालों में सबसे कम। 1-1 इंच की बात कर रहे हैं। जब सीएम थे अलग विदर्भ का सोच रहे थे। अजीत का फडणवीस पर निशाना। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच 8 जनवरी से ठंडे और जमे हुए खाद्य पदार्थों का परीक्षण बंद करेगा चीन। राजस्थान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नए साल का तोहफा। 2 दिन में भरेंगे 2.5 लाख से खाली पड़े संगठनात्मक पद। मौसम अपडेट। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। फैक्ट्रियों को हर माह सरकार से साझा करनी होगी दवा गुणवत्ता की जानकारी। सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, सरकार ने सभी दवा टीका फैक्ट्रियों में फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्थापित करने पर जोर दिया है। नई दवाएं व नैदानिक परीक्षण 2019 अधिनियम के तहत प्रत्येक दवा निर्माता कंपनी को अपने यहाँ फार्माकोविजिलेंस सिस्टम शुरू करना है, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट रहेगा। ये हर माह अपने उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्रित कर सरकार के साथ साझा करेंगे। इनकी रिपोर्ट पर सरकार ऑडिट कराएगी और जाँच में दोषी मिलने पर उक्त कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देश में मौजूदा समय में 4500 से अधिक दवा व टीका निर्माता कंपनियां हैं, जिनकी 10,500 से अधिक फैक्ट्रियां मौजूद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनपीएस का पैसा नहीं मिला तब भी छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा लाभ। भूपेश कैबिनेट का अहम फैसला। जी हां, छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव खेलते हुए हर हालत में राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की मांग के बावजूद एनपीएस की राशि वापस करने की केंद्र सरकार की मनाही कर रखी है, जिसके बाद इस बात पर संशय बना हुआ था कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली होगी या नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्ति तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन तोड़-फोड़ पर रोक। जीआरपी के तीसरे चरण के प्रतिबंध फिर से लागू। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर से गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। वायु प्रदूषण में वृद्धि को देखते हुए केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के वायु प्रदूषण में वृद्धि को देखते हुए केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत गैर जरूरी निर्माण व विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध भी शामिल है। जीआरएपी पर उप समिति ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि AQI के बंद हवाओं और स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों के कारण गंभीर श्रेणी में आने की संभावना है। इसने दिल्ली एनसीआर में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजनाओं के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया। आवश्यक कार्यों को छोड़कर कोई भी गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन पाबंदियों के दौरान नहीं हो सकेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय तटरक्षक ने मल्टी कॉप्टर ड्रोन के लिए पूरा किया पहला कॉन्ट्रैक्ट। समुद्री निगरानी होगी मजबूत। जी हां, भारतीय तटरक्षक ने मल्टी कॉप्टर ड्रोन के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है। फिलहाल 10 मल्टी कॉप्टर ड्रोन के लिए अनुबंध किया गया है। ये ड्रोन जहाजों के साथ साथ तटीय स्टेशनों से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। ये निगरानी और सुरक्षा संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा ये ड्रोन दिन के साथ साथ रात में भी खोज और बचाव में सहायक होंगे। आईसीजी ने भारत के समुद्री क्षेत्रों और खोज एवं बचाव क्षेत्र में लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए 2025 तक 100 अतिरिक्त ड्रोन शामिल करने की योजना बनाई है। इससे समुद्री निगरानी और मजबूत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब फोन करने वालों के नंबर के साथ फोटो भी दिखेगा। जी हां, सरकार की तरफ से मोबाइल कॉलिंग की दिशा में एक नया नियम लाने जा रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम फोटो के साथ आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे कि मोबाइल से कॉल करके बैंक फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। क्योंकि मोबाइल कॉलिंग इन दिनों फ्रॉड का नया अड्डा बनता जा रहा है। मोबाइल से कॉल करके बैंक फ्रॉड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। फर्जी मोबाइल नंबर होने की वजह से ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार की तरफ से मोबाइल कॉलिंग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे कि फर्जी कॉलिंग करने वालों को पकड़ा जा सके। इसके लिए सरकार मोबाइल नंबर केवाईसी सिस्टम लागू करने जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 6 दिन काम करेंगे पुलिस वाले, हर हफ्ते मिलेगा वीकली ऑफ। इस राज्य में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। जी हां, राजस्थान में पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलने का सपना साकार हो सकेगा। राजस्थान पुलिस के मुखिया उमेश मिश्रा के आदेश पर पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की पहल शुरू की गई है, जिसके लिए अजमेर जिले के गेगल पुलिस थाने को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गेगल थाने में सोमवार से प्रायोगिक तौर पर पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। वहीं गेगल थाने से मिले फीडबैक के आधार पर इस व्यवस्था को पूरे राज्य के पुलिस थानों में लागू किया जाएगा। डीजीपी को बताया गया है कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के अलावा स्वास्थ्य, पारिवारिक और कई सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हफ्ते में 1 दिन का आराम उनके काम की क्षमता को बढ़ाने में कारगर होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।